बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला अपने हबीब के सदक़े, मौला अली के सदक़े आपको अपनी फैमिलियों समेत खुश व खुर्रम रखे, हंसता बसता रखे, खुशहाल रखे, नज़र बस से बचाए, आपकी खुशी आपकी जोड़ियाँ जो हैं वो खुशियों से भर दे, आपका रिस्क वसी हो, आपके कारोबार में तरक्की हो, आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो, और आपके मुखालफीन, चाहे वो अपनों में हैं, चाहे वो गैरों में हैं, अनजाने हैं, जिनकी आप पहचान नहीं कर पाते, जो आपके मुंह पे मीठे और पीठ पीछे शीशनाक हैं, अल्लाह जो अपने नापाक इरादों में और हमेशा साजिशों का जाल बुनते रहते हैं और हसद करते हैं, आपको नीचा देखना चाहते हैं, आपको ज़लील और रुस्वा होना देखना चाहते हैं। ऐसे तमाम मुखालफीन अल्लाह इनको निस्तो नबूद करे और ये अपने बुने हुए जालों में खुद फंसे और दर दर की खाक छाने। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। जो बात कहता हूँ, जो दिल में होती है, वही मुंह पे मैं करता हूँ। मैं किसी का ना खाता हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह का दिया खाता हूँ। डरता मैं रब से हूँ, जिसने पैदा किया है और जिसके पास वापस जाना है। मैं रोज़ाना की बुनियादों पे आपके लिए नौकरियों की तलाश में रहता हूँ। मैं यकीन माने, मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया करता। मैं अपनी सोच को जो है दिन रात इसी पे फोकस करता हूँ, इसी पे करता हूँ कि कहाँ से वैकेंसी नई निकाली जाए, किस क्लाइंट से रब्ता किया जाए। और जितनी मैं सोच रखता हूँ, जितनी मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह सुब्हान तआला दरूद पाक के वसीले से, दरूद पाक की ताकत से मुझे जो खुद कई क्लाइंट फ़ोन करते हैं कि हमें अल मनान रोज़गार ऑफिस के आप चला रहे हैं, तो हमें आप अपने जो है सरबत साहब की चाहिए और मुलाजमीन चाहिए। आपके मुलाजमीन अच्छे भी होते हैं, डिसिप्लिन के पाबंद भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, कम से कम काम करने का, बोलने का तरीका होता है। बहुत से क्लाइंट्स के शिकवे भी मुझे आते हैं कि हमने फ़लाने रोज़गार ऑफिस से मुलाजमीन लिए, लेकिन हफ्ता 10 दिन बाद भाग जाते हैं। कभी उनकी इमरजेंसी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो क्लाइंट भी समझदार हो जाते हैं वो कि ये काम से घबरा गया और ये भागना चाहता है। तो इसकी वजह ये होती है कि बाज़ यानी अक्सर रोज़गार ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो होती है, वो जब किसी के घर में, किसी के दफातर में, किसी के प्लाज़ों में, किसी की फैक्ट्रियों में, कई मिलों में मुलाजमीन देते हैं, किसी या कोई स्टाफ देते हैं, तो वो क्लाइंट्स की मंशा के बरक्स होता है। क्योंकि हर क्लाइंट चाहता है कि पहली बात के चोर ना हो, दूसरी बात सेफ्टी हो, तीसरी बात क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ना हो, और चौथी बात काम दिल लगा के करे, पांचवी बात बार बार फ़ोन व्हाट्सएप पर ना लगा रहे, नंबर 6 काम अपने काम का माहिर हो, वक्त पे काम ख़त्म करे, वक्त पे शुरू करे और एक लंबे अरसे तक जो है वो हमारे पास काम करता रहे। बहुत अच्छी बात है जी, क्लाइंट अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन अल्लाह हिदायत दे बहुत से रोज़गार ऑफिस वालों को कि जो क्लाइंट के मुताबिक जो है, बास रोज़गार ऑफिस के क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, यकीन माने, और वो कहते हैं जी आपसे बंदा लेते हैं टिक जाता है। तो मैंने कहा मुझे पता होता है,
اگر ایک ڈرائیور ہے، اگر ایک کک ہے تو پھر اس کو کوکنگ پہ لگانا ہے، اس کو کچن ہیلپر نہیں لگانا. اگر ایک کچن ہیلپر ہے اس کو کچن ہیلپر پہ لگانا ہے، ہیلپر میں نہیں لگانا. اگر ہیلپر ہے تو اس کو میں نے کچن کے ہیلپر کے طور پر نہیں لگانا، وہ ہیلپر ہی رہے گا. اگر ایک ورکرز ایک یا ایک چوکیدار ہے تو میں نے اس کو پھر چوکیدار ہی لگانا ہے، پھر اس کو میں نے باڈی گارڈ تو نہیں لگانا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہر چیز ہوتی ہے، ایک کیٹیگری ہوتی ہے. اور پاکستان میں جو صوبے ہیں ہمارے، ان کے چند اضلاع ہیں، وہاں کی بیلٹس جو ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ لوگ، اب کشمیر ہو گیا، باغ ہو گیا، لندری ہو گیا، مظفر آباد ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح گلگت ہو گیا، چلاس ہو گیا، چترال ہو گیا، پنجاب میں منڈی باودین ہو گیا، سرگودا ہو گیا، شیخوپورہ ہو گیا، اسی طرح کے پی میں اپر دیر ہو گیا، لور دیر ہو گیا، کوٹ ہو گیا، کرک ہو گیا، انگو ہو گیا، لاچی ہو گیا، چکوال ہو گیا، تلا گنگ ہو گیا، منسیرا ہو گیا، ایبٹ آباد ہو گیا، حویلیاں ہو گیا. تو ایسے کئی علاقے ہیں جہاں کے لوگ اس کام کے ماہر ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، یہ میرا ایکسپیرینس اس کام میں 14 سال سے بہت ہے. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کس علاقے کا بندہ کس کام میں ماہر ہوتا ہے اور کس کام کو یہ زیادہ پسند کرتے ہیں، جو کہ میری المنان روزگار آفس کی کامیابی کا مین جو بنیاد ہے وہ یہی ہوتی ہے. آج لیکن میں نے آپ کو کہا ہے، میں واٹس ایپ پہ سی وی نہیں لیتا، نمبر 1. نمبر 2 کہ جو میرے پاس کئی کلائنٹس آ جاتے ہیں تو مجھے خود شرم آ جاتی ہے کہ میں اب، اچھا وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہوئے ہیں. بالکل آئیں جی، جم آئیں، 10 دفعہ کے 1000 دفعہ آئیں، 7 بسم اللہ جی آیا ہوں، بالکل آئیں. تو جب میں آپ کو ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جی آپ سی وی جو ہے مجھے اصل دیں گے، فوٹو کاپی نہیں دیں گے. اچھا، آج ایک خاتون آئی تو وہ کسی نرسنگ کے شعبے میں خود کو بتاتی تھی کہ میں نرسنگ کے شعبے میں ہوں. ان کے ساتھ ایک ینگ مین بھی آیا تھا اور ایک ان کا بیٹا بھی آیا تھا. وہ ینگ مین کون تھا میں نہیں جانتا تھا، لیکن ان کا جو بیٹا تھا تو انہوں نے تعارف کرایا کہ میرا بیٹا ہے، ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو ہمارے بیٹے کو نوکری چاہیے. میں نے کہا جی اس نے پہلے کچھ کام کیا؟ تو اس خاتون کا جو پہلا جملہ تھا، بہت سارے کام کیے ہیں. میں نے کہا جی اگر بہت سارے کیے ہیں تو پھر بہت سارے چھوڑے کیوں ہیں؟ کسی پہ ٹکا بھی ہے؟ اتنی تو اس کی عمر ہی نہیں ہے جتنی آپ نے مجھے کام بتانے لگی ہیں. خیر، انہوں نے کہا جی جہاں پہ میں نرسنگ میں کام کرتی ہوں تو میری شفٹ چینج ہوتی تھی یا میری ڈیوٹی چینج ہوتی تھی تو میں اس کو کام چھڑا دیتی تھی. عجیب بات ہے. چلے خیر، آج انہوں نے اپنے بیٹے کی مجھے سی وی دی ہے. یہ سی وی آتی ہے آپ کو، یہ ہیڈ جو ہے ہیڈ لینڈ نظر آ گئی ہوگی. یہ سی وی ہے جی. نہ اس کے ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی ہے، نہ اس کے ساتھ پاسپورٹ سائز تصویر لگی ہوئی ہے، نہ اس کے ساتھ ایکسپیرینس لیٹر لگا ہوا ہے، نہ اس کے ساتھ جو ہے، اور 100% نہیں، 110% جھوٹ پر مبنی تھا. تو اس پہ جو میں نے ہیڈ لائن لگائی ہے تو میں نے جیسے ہی وہ پڑھا تو میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ کہتے جی میں نے لکھا جی 6 منتھ ایکسپیرینس ڈرائیوری. تو اس لڑکے کی میں نے عمر دیکھی جو سن 2009 کی پیدائش تھی. ٹھیک ہے جی، اس کا جی 24/12/2009 24/12/2009 کی پیدائش ہے. اور راولپنڈی بکرا منڈی دمیال روڈ کا رہائشی ہے. محمد علی نام ہے اس نوجوان کا. 2009 سے اب دیکھ لیں 2025 کتنا بن گیا. تو میں نے کہا آپ ڈرائیور ہیں؟ کہتا ہاں. میں نے کہا گاڑی چلائی ہے؟ کہتے جی بالکل چلائی ہے، ہر گاڑی چلائی ہے. میں نے کہا لائسنس بتاؤ اپنا. تو اس کی ماں ایک دم بول پی، والدہ محترمہ بول پی کہ جی اس نے ابھی لائسنس ہی نہیں بنایا. میں نے کہا جی کہاں چلاتا رہا یہ گاڑی؟ نہیں تجربہ ہے، بنا لیں گے لائسنس. یعنی کرنے والی بات ہے، کامن سینس سوچنے والی بات ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ میں اپنے پاس سے کوئی کہانی نہیں کر رہا، کوئی میں کتاب سے آپ کو
स्टोरी सुना नहीं रहा, मैं सबूत दे रहा हूँ आपको। आप मुझे बताएं, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास नौकरी लेने आ जाते हैं, तो फिर मैं उनको क्या नौकरी दूँ? खैर, तो समझने वाले समझ जाते हैं कि मैं किस करैक्टर का मालिक हूँ, और मुझे ये सब बताने का जो एक वाक़या आज जो बरोज़ इतवार हफ्ता ये पेश आया, ये साहब आए थे अपनी वाला के साथ, तो ये किस कैटेगरी के थे? तो उस बच्चे के मुंह से जो 2009 की पैदाइश है, उसके मुंह से बात ही नहीं हो रही थी। जो बात कर रही थी वालदा साहिबा कर रही थी, जैसे शायद वालदा ने मुलाजमत लेनी हो। तो एक कॉन्फिडेंस भी चीज़ होती है ना, एतमाद होता है, वो नहीं था उसमें। और जिसके पास ड्राइविंग, मैंने कहना जी 6 माह ड्राइविंग का तजर्बा है, लेकिन बहुत सी गाड़ियाँ चलाई बस, लेकिन बगैर लाइसेंस के। पता नहीं हवा में चलाता रहे। हवा में तो जहाज़ चलते हैं, लेकिन उनका भी लाइसेंस होता है पायलट का। पता नहीं ये कहाँ से गाड़ी चलाते रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुझ जैसा साफ़ी जिसका 30 साल का तजर्बा है, मुझे भी अक्सर पुलिस वाले जब मैं जाता हूँ कई दफ़ा रोक लेते हैं, अपना तारुफ कराता हूँ, अपना कार्ड बताता हूँ, लाइसेंस बताता हूँ। बेशक मैं साफ़ी हूँ, लेकिन कानून का एहतराम भी तो करना चाहिए ना। तो अगर मैं कहूँ जी कि मैं आपको कार्ड भी नहीं है मेरे पास, तो मैं शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, तो मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरे मामे के पुत्र तो नहीं लगते ना फिर पुलिस वाले, ठीक है ना। कानून तो फिर सबके लिए बराबर है, तो फिर वो चलान भी करेंगे तो फिर वो अंदर भी बंद कर देंगे। तो खैर, पाकिस्तान है, शायद उन्होंने कहा ऐसे ही चलें, शुएब खान आलमनार रोज़गार के पास जाएंगे, उसके माथे पे फुदू लिखा हुआ है, और वो जो है फौरी तौर पर काम पे लगा देगा। फिर वो उनको मैंने काम दिया, मैंने कहा जी CV रख जाएँ, तो लेनी है तो बेशक ले जाएँ, देखेंगे फिर। तो फिर उनको ऐसा जवाब दिया। खैर, इस मामले को क्लोज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास इस्लामाबाद में कोई 6-7 जो है सादात घराने आए हुए हैं, फैमिलियाँ, सादात फैमिलियाँ, तो उनको घरेलू मुलाजमीन चाहिए। उसमें घरेलू मुलाजमीन मैं बता देता हूँ। एक तो उनकी उम्र जो है 18 साल से 20 साल होनी चाहिए। नंबर 2, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, पठान हो, बलोची हो, सिंधी हो, जो मर्जी हो, अपने ज़िले से, अपने शहर से, अपने सूबे से पुलिस 15 एमरजेंसी पुलिस जो होती है 15 खिदमत मरकज़ जिसको कहते हैं, वहाँ पे जाके करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करेगा। ठीक है, करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करेगा कि जी आप पुलिस के पास जाएं, उन्हें कहें जी कि मैंने जॉब के लिए जाना है, मुलाजमत के लिए जाना है, मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट दे दें। तो वो आपका ID कार्ड लेंगे, तस्वीर खींचेंगे, उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड इंटर करेंगे। उनकी सरकारी फ़ीस होती है 350, 500, 400 इतनी, तो वो आपको बना के दे सकते हैं। तो वो लेकर आएँ तो मैं एक ये शर्त लाजमी। दूसरा, अपना बिस्तर, अपने ज़रूरत के कपड़े, अपना असल ID कार्ड, तो 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, 7 पुलिस की वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये लाजमी लेकर आएँ। इन सादात घरानों के अंदर घरेलू डस्टिंग, सफाई सुथराई, ये भी लड़के चाहिए। दूसरी कैटेगरी किचन हेल्पर चाहिए, जिनको अंडा, पराठा, रोटी, चाय बनानी आती हो, सलाद काटना, सब्ज़ी काटना आता हो, किचन साफ़ रखना, बर्तन धोना आता हो, मेहमानों के आगे खाना पेश करना, चाय पेश करने का एक जो तरीका है, प्रोफेशनल तरीका, वो आता हो। और तीसरी बात कि पहले किसी इस्लामाबाद या किसी भी घर में काम किया हो, उनका फ़ोन नंबर लाजमी हो, ताकि छोड़ने की वजूहत भी पता लग सकें कि आपने क्यों छोड़ा। तो नंबर 4, आप जहाँ भी नौकरी करेंगे, जहाँ भी मैं आपको अल-मनान रोज़गार ऑफिस नौकरी पे लगाए, मैं लगाता हूँ, तो कुछ शराइत होती हैं। वो शराइत आप आएँ दफ्तर, मैं बताऊँगा,
उसी को 10 मिनट में देखें ना। असल आईडी कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, पुलिस 15 से करेक्टर सर्टिफिकेट कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलवस नहीं है। थाने की मैं तस्दीक नहीं मानता, थाने की तस्दीक नहीं मानता, 15 पुलिस की तस्दीक मैं मानता हूँ। वो साथ असल सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। फ़ोटो कापी नेशनलिटी कार्ड की फ़ोटो कापी कबूल है ना, आपकी जो है डोमिसाइल काबिल कबूल है ना, आपका तालीमी सर्टिफिकेट काबिल कबूल है। सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड काबिल कबूल है। असल पुलिस की जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, असल फ़ोटो कापी नहीं, वो साथ लाएंगे। तो वो साथ लेकर आएंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह वो दूंगा। इसी तरह इन सादात घरानों में मुझे कुक भी चाहिए, छोटी फैमिलियाँ। और सबसे बड़ी मज़े बात, जितने भी सादात मेरे पास फैमिलियाँ जिनको मुलाजमीन चाहिए उनको छोटी फैमिली हैं, तो डिसिप्लिन के पाबंद हो, साफ़ सुथरा रहने के पाबंद हो, उर्दू स्पीकिंग हो, उर्दू ज़बानी अच्छी से बात करते, खुश अखलाक हों, घर में काम करने का तरीका आता हो। और पहले लाजमी बात, बुनियादी जो तजर्बा, पहले किसी बंगले में किसी अच्छी फैमिली में काम किया हो। तो बड़ी अच्छी तनख्वाह है, बहुत ही अच्छी तनख्वाह है, बहुत ही अच्छा खाना पीना मिलेगा, बहुत ही अच्छी रिहाइश मिलेगी, वक्त पे छुट्टी मिलेगी। जो मेरे पास हेल्पर, वर्कर्स, लेबर्स, कुक, किचन हेल्पर, इन सादात फैमिलियों, छोटी फैमिलियां जो इनके बंगलों पे, इन घरानों में काम करना चाहते हैं, वो मेरे पास आएँ। मैं इंशाल्लाह उनको फौरी तौर पर ये डॉक्यूमेंट्स अपने मुकम्मल करके मैं उनको लगा दूँगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। आज की वीडियो यही है। हर वीडियो में बताता हूँ दरूद इब्राहिमी, दरूद पाक का फिर उठते बैठते चलते फिरते करते रहा करें। इससे आपके अंदर जो है एक अच्छी सोच पैदा होगी, एक रूहानियत सी कैफियत पैदा होगी, काम करने का लगन होगा, सुस्ती कायली दूर होगी, परेशानियों का ख़ात्मा होगा, कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। आपको आपका जो आपके अंदर या आपके काम ना करने पर जो बंदिश है उसका भी ख़ात्मा होगा। अल्लाह सुब्हान व तआला हर मुसलमान के घर का चूल्हा जलता रखे और हर एक को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरी वीडियो को अगर मुनासिब समझें, असिस्ट नहीं करता तो आगे शेयर कर दिया करें। हो सकता है आप जब वीडियो मेरी शेयर करेंगे या किसी को मेरा एड्रेस लिख के देंगे या किसी को मेरा फ़ोन नंबर देंगे, तो आपके इस छोटे से अमल से वो मेरे तक पहुंच के अपने और अपने अहले खाना का पेट पालने के काबिल हो जाए और वो रोज़गार पर लगे। मेरा एड्रेस नोट कर लें। अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती महल चौक, मोती प्लाज़ा नज़दीक लियाकत बाग और मरीड चौक मेट्रो स्टेशन, दोनों मेट्रो स्टेशनों के दरमियान ये मोती प्लाज़ा है। दूसरे फ्लोर पर, दूसरी मंजिल पर 30 नंबर ऑफिस है। 0312 50 54 021, 03125054 021, 0312 50 54 021, ये मेरा जो है मोबाइल का नंबर है। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरा ऑफिस टाइम होता है। सुबह 10 बजे मेरा ऑफिस खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। सुबह 10 बजे मेरा मोबाइल खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। हफ्ते में मेरी कोई छुट्टी नहीं होती। टाइम पे आएँ। व्हाट्सएप कॉल अटेंड नहीं करता, वॉइस मैसेज का जवाब नहीं देता, SMS का जवाब नहीं देता। डायरेक्ट आम सिंपल सादा फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ और सुनता हूँ। वास्सलाम।